नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं में पाठ 11 बिरसा मुंडा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुने, वो साथ के साथ पढ़ते रहें। हम शुरू करते हैं। बिरसा मुंडा, आप सभी को पता है कि हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे क्रांतिकारी वीरों का योगदान रहा है। उनमें से एक नाम है बिरसा मुंडा। तो हम बिरसा मुंडा जी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। इतिहास बताता है कि हमारे देश में कई तरह के विद्रोह हुए हैं। विद्रोह होता है बच्चों बगावत। सन 1857 का विद्रोह तो सभी को याद होगा। यह पहला स्वतंत्रता आंदोलन था जब मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों को चुनौती दी थी। ये चुनौती दी थी क्योंकि सबसे पहले जो अंग्रेज़ थे वो कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी लगा कर देते थे और वो खोल जो है सैनिकों को अपने मुंह से खोलना पड़ता था। इसलिए ये विद्रोह किया गया था। आज़ादी प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों ने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्राण न्यौछावर करना, बलिदान हो जाना, अपने आप को देश को समर्पित कर देना। उन्हीं में से एक नाम था बिरसा मुंडा का। मुंडा आदिवासी बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में रहते थे। उन्होंने अपने जंगल, ज़मीन और अपनी आज़ादी के लिए शासकों का घोर विरोध किया। यह इतिहास के पन्नों में बिरसा विद्रोह के नाम से दर्ज है। वास्तव में बिरसा विद्रोह मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के कई कारण थे। एक, जमींदारों ने छल बल से मुंडाओं की ज़मीन हथिया ली, जिस पर पिछली कई पीढ़ियों से मुंडा रहते थे और खेती बाड़ी करते आ रहे थे। जमींदारों द्वारा ज़मीन हथिया लिए जाने के कारण मुंडाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मुंडाओं ने अपने विरुद्ध आंदोलन चलाया, जिसे सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता। और ये इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुई है सरदारी लड़ाई बच्चों। यह आंदोलन रांची से शुरू होकर सिंहभूम जिले में फैल गया। एक वजह और भी थी आंदोलन शुरू होने की, जंगलों को सुरक्षित घोषित करना। अब तुम सोचोगे कि यह क्या है। दरअसल अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ सामाजिक प्रथा के अनुसार वन और वन की उपजों पर लोगों का पूरा अधिकार था। लेकिन सूखी टहनियाँ, पत्तियों तथा गिरी हुई टहनियों को एकत्रित करने के लिए कोई भी पेड़ों को हाथ नहीं लगाता था। आदिवासियों को अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें जंगल से ही मिल जाती थी। आदिवासियों को अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे लकड़ी थी या लकड़ी के जो अन्य भाग है उसकी ज़रूरत होती थी, वो आसानी से मिल जाती थी जंगल में। यही कारण था कि वे जंगल भी वनों की रक्षा करते थे। वे स्वयं वनों की रक्षा करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत के वनों में कीमती लकड़ी का भंडार है, तो उन्होंने वहाँ रहने वाले आदिवासियों को बाहर निकालने के लिए कई तरह के नियम बना दिए। इनमें से एक नियम था कि सरकार किसी भी व्यक्ति की ज़मीन पर अपना कब्ज़ा कर सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि सुरक्षित जंगल में लोगों को बिना अधिकार घुसने या पशुओं को चराना मना था। बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके के वनों को अंग्रेज़ों ने सुरक्षित घोषित कर दिया और मुंडाओं से जंगल हथिया लिया। मुंडाओं ने इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया,
लेकिन उसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इसी समय बिरसा नाम के एक मुंडा सामने आए। उन्होंने लोगों से कहा, हमें किसी भी कीमत पर अंग्रेज़ों का राज समाप्त करना होगा, वरना हमारे हाथ से ज़मीन निकलती चली जाएगी। सभी ने बिरसा की हाँ में हाँ मिलाई। बिहार के रांची जिले की दक्षिणी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम था चलकद। बिरसा मुंडा इसी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने सभी जगह यह बात की कि अब महारानी विक्टोरिया का राज्य समाप्त होने वाला है और मुंडा राज शुरू हो जाएगा। उन्होंने सभी मुंडाओं को यह सलाह दी कि अब वे किसी को भी लगान नहीं देंगे। उन्होंने सभी के साथ मिलकर अंग्रेजी हुक्म न मानने का फैसला लिया। उन्होंने अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई, दुखी हो गई उनसे, जब उन्होंने ये कदम उठाया कि लगान नहीं देंगे और हुक्म नहीं मानेंगे, तो अंग्रेज़ जो है उनसे परेशान हो गए। अंग्रेज़ों ने 16 अगस्त 1995 को बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेजा, लेकिन चलकद जो गांव था बिरसा मुंडा का, चलकद के लोगों ने उसे गांव की सीमा से बाहर धकेल दिया। 24 अगस्त 1895 की रात की घटना है। बिरसा अपने घर में सो रहे थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें उसी समय गिरफ्तार कर लिया। जब नवंबर 1897 में बिरसा जेल से छूटे तो उन्होंने अपनी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी। मतलब दोबारा से उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू कर दी, जो उनकी लड़ाई थी देश को आज़ाद कराने के लिए और वनों की रक्षा के लिए। वे जगह जगह सभाएं करते और लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध तैयार करते। वे महारानी विक्टोरिया का पुतला बनाकर उस पर तीरंदाजी का अभ्यास करते। मुंडा आदिवासी अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। मुंडाओं ने अपनी योजना का पहला चरण 25 दिसंबर 1895 को शुरू किया। उन्होंने ईसाई बने मुंडाओं को अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार किया। फिर खुंती, तमार, बासिया और रांची के थानों पर हमले किए। 3 फरवरी 1900 का दिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा। सिंहभूम में बिरसा को गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया। उन पर अनेक साथियों पर मुकदमा चलाया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया। 9 जून 1900 को जेल में ही हैजा एक बीमारी है बच्चों, जिससे बिरसा की मौत हो गई। उनके कुछ साथियों को मृत्यु दंड दिया गया तो कुछ को काला पानी की सज़ा दी गई। बिरसा मुंडा को आज भी एक सच्चे क्रांतिकारी देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। तो हमें याद भी करना चाहिए। हमारे जो क्रांतिकारी वीर हैं उनको हमें सदा याद करते रहना चाहिए। उन्हें अपने देश के प्रति जो उन्होंने बलिदान दिया है, उसको बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो इस पाठ को ध्यान से पढ़ें बच्चों। जय हिंद।